ये कांग्रेस की मानसिकता है कि उन्होंने, क्योंकि वो एक तरह से पतन की ओर जा रहे हैं और वो एक बच्ची की जिंदगी से उन्होंने खिलवाड़ किया, राजनीतिकरण किया। 16 साल का जो बच्ची है तो उसकी मानसिकता, उसको जिसने जैसा बोला उसको कांग्रेस ने बोला कि ये करो, लेकिन आज जब उसकी आत्मा ने आवाज़ दी, अपनी आत्मा की आवाज़ पे उसने बोला कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पर कांग्रेस फंस गई। जैसे 4 मई को बंगाल में हमने साफ किया ना, ऐसे ही उत्तराखंड में कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचेगा कोई, ये मैं आपको श्योरिटी से कहती हूँ। तो आपको पता है कि जो कमल रावत हैं, जो कि पूर्व भाजपा के ही नेता हैं और जिन्हों पर आरोप लगे वही भाजपा के थे, तो क्या कोई सरकार का और भाजपा सरकार का भय नहीं है उन लोगों? सूतना कपास और जुलाओं में लट्ठम लट्ठा, ये है कांग्रेस में। वो शैलजा कहाँ है जो प्रभारी, वो तो एक महिला है, क्या दर्द नहीं है उसको? केवल देहरादून तक आती हैं, एक दिन के लिए आती हैं और चली जाती। अरे आए ना चंपावत जाएं। इतना बड़ा कांड जिसको आप बोलते हैं कि हुआ, उसके बावजूद हरिद्वार में जो हुआ था उसको भी तो सजा मिली है ना। भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पे बिल्कुल तथ्य से खड़ी है। अरविंद पांडे का मामला भी था, जो अरविंद पांडे थे, विधायक हैं गदापुर से, उनका मामला भी गणेश गोदयाल जी ने खुलकर उठाया, पत्र दिखाया कि सत्यापन है कि नहीं है, और उसके बाद वो भी फर्जी निकला। उनने सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी भाजपा की तरफ से और सब स्पष्ट कर दिया। उसके बाद अब ये वाला मामला भी आ गया। उसके बाद आपने सुना होगा कि टिकट बंटने को, वितरण को लेकर भी गोदयाल जी का नाम निकल कर आया। कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, अब वो उठपटांग काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की क्षेत्र में और यहाँ पर आज चंपावत मामले को लेकर भाजपा की महिला मोर्चा और भाजपा के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जाइए बात करते हैं क्या मामला है क्या नहीं है। मैम, क्या कहेंगी, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है किस विषय में, क्या है मामला? देखिए, विषय ये था कि जो हमारे उत्तराखंड में ये चंपावत का प्रकरण की एक आपने देखी होगी भ्रांतियाँ फैली, तो हमारा सिर्फ कहना ये था, क्योंकि चंपावत हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की विधानसभा है और उस विधानसभा में ये सुनियोजित तरीके से एक नाबालिग बच्ची को राजनीतिकरण किया गया और राजनीति फायदे के लिए उस बच्ची के लिए ये एक तरह से मैं तो कहूँगी कि बहुत ही गलत बात है कि किसी भी बेटी के लिए इस तरह का विषय उठा देना बेवजह। पहले हमारे समाज में होता था कि अगर कुछ गलती हो भी जाती थी तो हम सोचते थे इसे हम कैसे निपटाएं, लेकिन अब क्या है, कुछ नहीं हुआ उसके बाद भी मीडिया में, पत्रों में इतना इसका प्रचार हो गया कि उस बच्ची पर क्या बीती होगी। वो बच्ची बयान दे चुकी है कि मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये कांग्रेस की मानसिकता है कि उन्होंने, क्योंकि वो एक तरह से पतन की ओर जा रहे हैं और वो एक बच्ची की जिंदगी से उन्होंने खिलवाड़ किया, राजनीतिकरण किया। तो हम प्रेस वार्ता करने का हमारा सिर्फ यही मकसद था कि कांग्रेस होश में आओ और राजनीति करो तो अपने दम पे करो। किस इस तरह से अपने बच्चों के साथ गलत करके, बच्चियों के साथ मतलब अफवाह फैला के राजनीति करना मैं उचित नहीं समझती। ये एक बहुत ही घटिया और छोटी मानसिकता का परिचय है। राजमंत्री, जैसे कि आप आज यहाँ पर आई हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, किस तरह से देखेंगे ये जो मामला घटित हुआ है, जिस तरह से फर्जी मामला हुआ और चंपावत जैसी जगह जो कि मुख्यमंत्री जी की कर्मभूमि भी रही है, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, जो भी घटना हुई है ये बहुत दुखद है और हमारी बेटियां हैं, बेटियों के संग कहीं भी ऐसा होता तो खराब लगता है। लेकिन इस घटना के पीछे हम हेतु देखें तो उसके पीछे भी हम कांग्रेस को ही पाते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस का षड्यंत्र था और आज जो उसने षड्यंत्र रचा है उस षड्यंत्र में वो स्वयं फंस गई है। देखिए, वो बच्ची 16 साल की है और 16 साल का जो बच्ची है तो उसकी मानसिकता, उसको जिसने जैसा बोला उसको कांग्रेस ने बोला कि ये करो, लेकिन आज जब उसकी आत्मा ने आवाज़ दी, अपनी आत्मा की आवाज़ पे उसने बोला कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पर कांग्रेस फंस गई है। लेकिन ये जो पूरी साजिश थी, तो आपको पता है कि जो कमल रावत हैं, जो कि पूर्व भाजपा के ही नेता हैं और जिन्हों पर आरोप लगे वही भाजपा के थे, तो भाजपा पर ही आरोप लगाना, इस तरह के जो मामले करना, तो क्या कोई सरकार का और भाजपा सरकार का भय नहीं है उन लोगों को? देखिए, भाजपा सरकार का भय, हमारी सरकार का भय तो सबको ही है, क्योंकि हमारी सरकार अच्छी चल रही है। लेकिन आज अगर वो भाजपा का है, कमल रावत था कभी, लेकिन उसको भी तो अंदर कर दिया है ना, उसकी जो महिला मित्र थी उसको भी अंदर कर दिया है। तो हम भाजपा ये नहीं सोचती कि ये भाजपा का है, ये भाजपा का नहीं है। जो भी दोषी होगा, हर कांड में आपने देखा होगा, जो भी दोषी पाया गया उसको अंदर करा। और उस बच्ची का देखिए, उस बच्ची के संग कांग्रेस ने खिलवाड़ किया है
आज हम उसकी निंदा करते हैं। मैं पूछती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि वो शैलजा कहाँ है जो प्रभारी, वो तो एक महिला है, क्या दर्द नहीं है उसको? केवल देहरादून तक आती हैं, एक दिन के लिए आती हैं और चली जाती। अरे आए ना चंपावत जाएं, चंपावत में देखें कि क्या हुआ, उसकी पड़ताल करें, कौन दोषी है, कौन क्या है, बताएं तो सही। लेकिन कांग्रेस खुद दोषी है। मैं बता रही हूँ कि कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, अब वो उठपटांग काम कर रही है। ये जो मामला, जैसे कि चंपावत पुलिस ने भी स्पष्ट कर दिया कि ये जो मामला फर्जी है, लेकिन उसके बाद आप देख रही होंगी जो गणेश गोदयाल जी हैं वो लगातार पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस का आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग पुतला जलाई सरकार के खिलाफ। इस तरह का जो कांड हुआ है, ये जो कांड है संलिप्त है, जब पुलिस की तरफ से स्पष्टता मिल गई, सारा का सारा पूरा मामला सबके सामने आ गया कि फर्जी है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस फिर इस तरह की क्यों आंदोलन कर रही है कि कितना गलत हुआ, कितना और सरकार बात को दबा रही है? देखिए, मैं पहले कह चुकी हूँ कि कांग्रेस जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। उसको पता है कि 2027 में वो कहीं नहीं आ रही है। तो अब गोदयाल जी हों चाहे कोई भी हो इनका बड़ा नेता, वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। अब वो डगमग स्थिति में है, तो चलो ये ऐसे ही बोल दे। ये पुतला जलाने का क्या है इसमें औचित्य? जब कांग्रेस खुद इसमें गड़बड़ी कर रही है, जब कांग्रेस खुद इसमें दोषी है, तो पुतला किस बात का जला रही है भाई? और वो ये कहती है कि बार बार भाजपा के लोग ही, भाजपा के कार्यकर्ता ही सम्मिलित होते हैं इस तरह के जो बलात्कार के मामले हैं, महिला उत्पीड़न के मामले, उसमें भाजपा का नेता ही आपको सम्मिलित मिलेगा। हर बार वो बार ये बात कहते हैं, उन्हें और कोई विपक्ष या कोई और पार्टी का नेता नहीं दिखाई देता है। उनको कोई दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि वो उनकी देखने की शक्ति कमजोर हो गई है, उनकी दृष्टि डगमगा गई है, और वो अपना सब कुछ 27 वो देख रहे हैं कि 27 हमारे हाथ से जा रहा है। मैं कहती हूँ कि 2-3 सीटें भी मुश्किल से आने वाली हैं कांग्रेस की। जो सुपड़ा साफ हो गया ना बंगाल में, जिसने भी देवभूमि के संग या हमारी बालिकाओं के संग जिसने षड्यंत्र रचा है, निश्चित तौर पे 2027 में वो समाप्त हैं यहाँ से। जैसे कि अरविंद पांडे का मामला भी था, जो अरविंद पांडे थे, विधायक हैं गदापुर से, उनका मामला भी गणेश गोदयाल जी ने खुलकर उठाया, पत्र दिखाया कि सत्यापन है कि नहीं है, और उसके बाद वो भी फर्जी निकला। उनने सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी भाजपा की तरफ से और सब स्पष्ट कर दिया। उसके बाद अब ये वाला मामला भी आ गया। उसके बाद आपने सुना होगा कि टिकट बंटने को, वितरण को लेकर भी गोदयाल जी का नाम निकल कर आया कि कुछ फ़ोन वोन पर राहुल गांधी की पीए बन के बातचीत वगैरह हुई। तो ये बार बार जो कांग्रेस का बार बार ये फर्जीपना जो चल रहा है, आप देख रही होंगी, जो बार बार फर्जी मामले हो जाते हैं, वो कुछ भी कहते हैं, अंत में वो पूरा फर्जी हो जाता है। तो क्या स्पष्ट करना चाह रही कांग्रेस इस बात से? और वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं कि 27 में हमारी पूरी सरकार बनकर आ रही है। वो सब झूठ है। देखिए, सूतना कपास और जुलाओं में लट्ठम लट्ठा, ये है कांग्रेस में। उनके पास न कोई मुद्दा है, न कोई विषय है, न कोई विज़न है। इसलिए उनके पास एक ही विज़न है कि कहाँ पे जरा भाजपा 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 की ही माला जपते रहेंगे, और 2027 में भाजपा फुल बहुमत से आने वाली है और ये माला जपते रहेंगे। उनके पास कोई विज़न नहीं है, उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। आपस में देखो कितनी लड़ाई हो रही है उनकी आपस में। हरीश रावत एक तरफ है, हरीश रावत जी तो सारी कांग्रेस डुबा ले गए। हरीश रावत अलग हैं, गोदयाल अलग हैं, अपने वो प्रीतम जी अलग हैं, सारे अलग अलग हैं, है ना। आज अगर कांग्रेस को जरा भी अकल होती तो जनता के दुखों में शामिल होती, बजाय भाजपा को कुरेदने के भाजपा भाजपा के। और ये माला जप रही है, और ये माला जप रही है, और निश्चित तौर पे 2027 में भाजपा आने वाली है, वो जाने वाले हैं। क्या कहेंगी आप? जैसे कि रुड़की महानगर की हम बात करें, इसमें भी लगातार जो आप देख रही हैं महिला शक्तिकरण की, जब भाजपा बात करती है, नारी वंदन अधिनियम भी लेकर आई, लेकिन कांग्रेस लगातार आप देखा रोज पुतले फूंक रही है रुड़की क्षेत्र में कि नहीं भाई भाजपा सरकार ये किया, बलात्कार चंपावत मामले का भी मामला उन्होंने उठाया। मेरा स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। जब बच्ची ने अपने आप वीडियो जारी कर दिया कि मेरे साथ नहीं हुआ, उसके बावजूद पुलिस की हमने SIT जांच गठित कर दिए। जब सारी चीज़ें तथ्य सामने हैं, उसके बावजूद ये लोगों को सिर्फ भाजपा को बारे में बरगलाना, मिथ्य पेश करना, हम लोग इनको क्या ऐसे लोग नज़र आते हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राज कर रही है। आप देखिए ना, कितने कांड हुए हैं, कितने कांड हुए होंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड नहीं लिया? इतना बड़ा कांड जिसको आप बोलते हैं कि हुआ, उसके बावजूद हरिद्वार में जो हुआ था उसको भी तो सज़ा मिली है ना।
भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पे बिल्कुल तथ्य से खड़ी है। वो उनको दंड भी देती है और उनके प्रति कार्रवाई भी करती है। बार बार एक बात कहते हैं कि देखिए अंकिता भंडारी का नाम लेके बार बार कहते हैं। आप, मैं भी यही कहने वाली थी, आप अंकिता भंडारी के कांड पे जरूर आएंगे। आप क्या देख रहे हैं कि अब विनोद आर्य जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कहते थे, उनको हटाया। दोनों को बाकायदा पूरी एसआईटी टीम गठित हुई, उसके बावजूद दोनों को दंड मिला और आज वो उम्र की कैद की सजा काट रहे हैं। तो आप बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी दंड नहीं दे रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्रवाई नहीं कर रही है? कांग्रेस को कुछ सिवाय भ्रम फैलाने के अलावा कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। वो मुद्दाविहीन सरकार है और आज वो भारतीय जनता पार्टी के सामने मुद्दे ला कर, तथ्यहीन मुद्दे ला कर बिल्कुल, मैं कहती हूँ बिल्कुल साफ हो गई। वो सोच रही है 27वें चुनाव में आने के लिए सुपड़ा साफ होगा उनका। जैसे 4 मई को बंगाल में हमने साफ किया ना, ऐसे ही उत्तराखंड में कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचेगा कोई। ये मैं आपको श्योरिटी से कहती हूँ, क्योंकि उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। धन्यवाद।